आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये अकाउंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अकाउंट है। ये अकाउंट कहाँ बनाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप में बनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है? हमारा टॉपिक चल रहा है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कहाँ कहाँ यूज़ होगी? आपको हर जगह पार्टनरशिप यूज़ होगी। ठीक है, तो पार्टनरशिप की हम डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स पहले पढ़ चुके हैं। अब हम पार्टनरशिप के सबसे पहले अकाउंट के बारे में बात करते हैं। वो सबसे पहला अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्वेश्चन इस तरीके से ही आता है, एक्सप्लेन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और प्रैक्टिकल में बनाने को आता है। प्रैक्टिकल पढ़ने से पहले हम थ्योरी में पढ़ लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक अकाउंट होता है जो पार्टनरशिप में बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? जिससे कि हम पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। ध्यान रखिएगा, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, इसलिए बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हुए यहां रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आया था लास्ट ईयर। आपने ध्यान होगा, आपको 11th में जो अकाउंट्स बनाए थे, सबसे पहले जर्नल बनाया था, लेजर बनाई थी, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था। प्रॉफिट एंड लॉस में लास्ट में एक प्रॉफिट आता था। अब होता क्या था, लास्ट ईयर सिर्फ एक आदमी होता था, बिजनेस का जो मालिक होता था वो एक आदमी होता था। तो पूरा का पूरा प्रॉफिट हम ले जाके क्या कर देते थे, उसकी कैपिटल में ले जाके ऐड करते थे। अब क्या होगा, पार्टनरशिप में क्योंकि आपके जो पार्टनर्स हैं वो दो होंगे या दो से ज़्यादा होंगे, यानी कि वो जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनरशिप में जर्नल नहीं बनेगी, है ना? नहीं, पार्टनरशिप में वो सारे अकाउंट भी बनेंगे। कौन कौन से? जर्नल बनेगी, लेजर्स बनेंगे, लेजर यानी सारे अकाउंट, सारे खाते बनेंगे। और क्या बनेगा? ट्रेडिंग भी बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनेगा। और प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बैलेंस शीट बनाने से पहले हम ये अकाउंट बनाएंगे। कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर आप चाहें तो मैं आपको करके बताता हूं। देखिए, यहां आप देखेंगे कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा आपका। प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट होता है, इससे पहले आप जो बनाते थे वो क्या बनाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। क्या बनाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग से आप यहाँ एक चीज़ निकालते थे जिसे हम बोलते थे जीपी। तो वो जीपी आप कहाँ लेके जाते थे? यहाँ, बाय जीपी के नाम से। यस और नो? यस सर। तो ये जो जीपी होता था, इसमें से आप यहाँ खर्चे माइनस करते थे और यहाँ एक चीज़ निकालते थे, नेट प्रॉफिट। और उस नेट प्रॉफिट को यहाँ से सीधा आप लिखते थे ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। अब आपको क्या कर देना है, इसी के नीचे एक और अकाउंट बना लेना है जिसका नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप क्या करेंगे, इस नेट प्रॉफिट को यहाँ लिखेंगे। क्या नाम से? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। तो हमारी जो स्टार्टिंग होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, वो यहीं से होगी। कहाँ से? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ये आप नेट प्रॉफिट लेके आए। कहाँ से लेके आए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। तो आप इसे सबसे पहले इसका अमाउंट यहाँ डाल देंगे। अमाउंट डालने के बाद आप पढ़ेंगे, उस क्वेश्चन में आपको कैपिटल दिया होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए रेट दिया हुआ होगा। तो आपको क्या करना है, कैपिटल से मल्टीप्लाई करके रेट को, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देना है। यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का अलग अलग लिखिएगा। जितने पार्टनर्स होंगे उनका अलग अलग लिखा जाएगा। अलग अलग लिखने के बाद उसको टोटल करके आपको यहाँ लिख देना है। उसके बाद में हमें क्या करना है, फिर हमें जो पार्टनर्स की जैसे सैलरी है, यदि किसी पार्टनर को सैलरी मिलती है तो आपको वहाँ सैलरी उसका नाम लिख देना है, और सेम इसी तरीके से आपको सैलरी लिख के यहाँ अमाउंट पोस्ट कर देना है। उसके बाद कमीशन लिख देना है, उसके बाद जनरल रिजर्व लिख देना है, और यहाँ एक चीज़ आएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके अलावा इस साइड में और कुछ भी नहीं आएगा। मतलब यहाँ आएगा नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि फर्म की सारी इनकम, बस इतनी ही इनकम हो सकती है, इससे ज़्यादा यहाँ और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद इस साइड में ये सारे लॉसेस, यानी वो चीज़ें जो फर्म पार्टनर्स को देती है। किसे देती है? पार्टनर्स को देती है। तो ये सारे आप पार्टनर्स की इनकम भी आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, ये पार्टनर्स की इनकम होती है और फर्म के लॉसेज होते हैं या फर्म के एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये यहाँ लिखे जाएंगे, और ये कब दिए जाएंगे? यदि प्रॉफिट होगा तब ही। बात समझ में आ रही है? ये इन्हें कहा जाता है एप्रोप्रिएशंस। एप्रोप्रिएशंस कब दिए जाते हैं? जब प्रॉफिट होता है। तो ये सारी चीजें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहलाती हैं। इसीलिए कौन से अकाउंट में आई है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आई है। यदि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आप एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं उन्हें कहा जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि उन्हें देना कंपलसरी होता है।
प्रॉफिट हो या ना हो, आपको वो चीज़ें वहाँ डालनी ही पड़ेंगी। परंतु यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है, यदि प्रॉफिट हुआ तो देंगे, प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं देंगे। ये अकाउंट जो है ये दर्शाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, बात समझ में आई। तो इसके डेबिट साइड में ये सारी चीज़ें आएंगी, क्रेडिट में ये आएंगी। अब फिर लास्ट में हम करेंगे टोटल, और टोटल करके प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। प्रॉफिट आप निकाल के यहाँ ट्रांसफर कर दोगे ए और बी के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद अब हम समझ लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाया जाता है। भाई आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाया जाएगा? सीधी सी बात है, सबसे पहले जर्नल, अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, उसके बाद ये क्या रिकॉर्ड करता है? एप्रोप्रिएशंस रिकॉर्ड करता है, और डेबिट साइड में एक्सपेंसेस ऑफ फर्म रिकॉर्ड किए जाते हैं, और क्रेडिट साइड में इनकम ऑफ द फर्म रिकॉर्ड की जाती है। बात समझ में आई? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।